तो वेलकम बैक टू इग्नू वाला दोस्तों। BS DLA 137 प्रीवियस ईयर की सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके अंदर क्या है, पूरे 3 साल के क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर, जो मैं आपको दिखाऊंगा वन बाय वन। और जो भी रिपीट क्वेश्चन होंगे उस पर मैं स्टार लगाऊंगा, ताकि आप अपने नोट्स या जो भी आप लिख रहे हैं साथ साथ नोट डाउन करते हुए हम यहाँ पर चलेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। तो पहला ही क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं दिसंबर 2022 का है। यहाँ पर मैं आपको शुरू में मेंशन करके दिखाऊंगा जो चीज़ें मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है आपका। टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे कैसे करने के लिए, और नंबर मिलेंगे 100 अगर आप पूरा पेपर करके आते हैं तो। चलिए, और पहला सेक्शन, अब आपका जो पहला सेक्शन है कोड आप एक बार मैच कर लेंगे। वैसे शुरू में लिखा हुआ है, जब भी आप क्रॉस चेक कीजिए एक बार, क्योंकि PDF में कई बार गलती हो सकती है लेकिन क्वेश्चन पेपर में नहीं हो सकती। चलिए, तो आपको दिखाते हैं जो आपका पार्ट 1 है। कुछ पार्टों में डिवाइड किया गया है आपके क्वेश्चंस पेपर को। तो जैसे कि आप फर्स्ट पार्ट है, इंग्लिश में कहते हैं पार्ट, हिंदी में कहते हैं खंड या भाग। तो पार्ट 1 है जो आपका पहला ही क्वेश्चन है, संप्रेषण। संप्रेषण मीन्स होता है, अगर आपको नहीं पता, कम्युनिकेशन। इंग्लिश में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, और आसान भाषा में वार्तालाप और आसान एक दूसरे से बात करना, ये होता है संप्रेषण। संप्रेषण के प्रयोजन, संप्रेषण के प्रयोजन को विस्तार से बताइए। आपको जो संप्रेषण का प्रोसेस होता है उसको विस्तार पूर्वक यहाँ पर बताना है, उसके अंदर क्या क्या होता है। इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा, सेंडर पढ़ा होगा, रिसीवर पढ़ा होगा, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा होगा। तो कुल मिलाकर संप्रयोजन जो है आपका प्रयोजन, उसके बारे में आपको बताना है संप्रेषण के। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा के लिप्यंकन की कठिनाइयों पर विचार कीजिए। लिप्यंकन मतलब होता है, कुल मिलाकर आपने पता है बुक्स वगैरह हमारी छपती है। लिप्यंकन यहाँ पर वर्ड है जो एक तरह से हम किताब वगैरह छपती है ना, छपाई का प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं, ठीक। तो बोलचाल की भाषा आपको पता है हम कैसे कैसे शब्द यूज करते हैं। हमारा जो देश है आपको पता है यहाँ पर डाइवर्सिटी कूट कूट कर भरी हुई है, चाहे वो 28 स्टेट्स हो या 8 आपकी यूटी हो। और हर भाषा को लिखना असंभव तो नहीं, जब भी बहुत ही कठिन प्रोसेस है। ऐसा तो नहीं है हरियाणवी में ही बुक छापे और बिहारी भाषा में ही बुक छापे, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हिंदी की एक नॉर्मल भाषा को चुना गया है जिसमें आपका ये राइटिंग का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है, बोलचाल की भाषा के लिप्यंकन की कठिनाइयों। अब आपको पता है ये जो काम होता है तो कंप्यूटर पे होता है या काफी सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह पर होता है। आज भी हिंदी के इतने अच्छे सॉफ्टवेयर्स नहीं है कि उनकी टाइपिंग भी अच्छी तरीके से की जा सके। तो आप यहाँ पर खुद ही समझ सकते हैं बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा को हम कैसे, टाइपिस्ट कैसे लिख सकते हैं। अब कोई व्यक्ति किसी को पानी बोल रहा है, कोई नीर बोल रहा है, कोई कुछ कुछ अलग अलग शब्द हम बोलते हैं, लेकिन एक अच्छा शब्द जो हमें चुनना पड़ता है पानी, चाहे इसके 10 रूप हों, लेकिन पानी जो होता है सभी को पता है इसका मतलब क्या होता है। तो उसमें जो कठिनाइयां आती है उस पर आपको यहाँ पर बताना है क्या क्या कठिनाइयां यहाँ पर आ सकती हैं। आंगिक, आंगिक भाषा के विभिन्न स्वरूपों को विस्तार से समझाइए। आपको वर्ड में ही दिख गया होगा आंगिक भाषा। आपको 2 तरह की तो पता है, मौखिक, लिखित। एक आपने सांकेतिक भी सुनी होगी, सांकेतिक। सांकेतिक जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइन लैंग्वेज। वहां पर हम क्या यूज करते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी हम वहां पर यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं है हम सामने खड़े हो गए तो सांकेतिक भाषा चालू होगी, नहीं। स्कूल टाइम में भी आपने देखा होगा, जब मुंह पे उंगली रखते थे उसका मतलब होता था शांत हो जाइए। अगर आपको कोई इस तरीके से करे तो उसका मतलब है वो आपको डरा रहा है। तो आंगिक भाषा के विभिन्न स्वरूप, विभिन्न स्वरूपों को यहाँ पर आपको विस्तार से समझाना है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, पार्ट 1 आपका देखा आपने। अब जो पार्ट 2, 3 क्वेश्चंस के बाद आपका पार्ट यहाँ पर 2 चालू हो गया, जैसे खंड, खंड खा यहाँ पर कहा गया है। संवाद, संवाद जो होता है आपको, संवाद कला के विभिन्न पक्षों, इसके जो विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं उनके महत्व को आपको स्पष्ट करना है, उनके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, श्रव्य। श्रव्य मीन्स सुनने वाला, दृश्य मीन्स देखने वाला। माध्यमों, दृश्य और श्रव्य माध्यमों की भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। कुल मिलाकर अब आप मुझे देख रहे हैं या इग्नू वालों को देख रहे हैं, यहाँ पर आप दोनों चीज देख रहे हैं, श्रव्य प्रोसेस भी चल रहा है यहाँ पर और दृश्य प्रोसेस भी चल रहा है। श्रव्य मीन्स आप मुझको सुन पा रहे हैं अपने कानों में, एयरफोन में, या जो भी आपको वॉइस सुनाई दे रही है या फोन के स्पीकर में, वो है आपकी श्रव्य, मीन्स आप उसे सुन सकते हैं। दृश्य, जो आपको स्मार्ट पैनल दिख रहा है, इस पर क्वेश्चन पेपर है, प्लस में मार्कर यूज कर रहा हूँ, लाइटिंग है, इसका कलर है, ये सब आपको दिख रहा है। दीज बोथ थिंग्स आर लाइक विजुअल एंड जो आप सुन रहे हो, ठीक, ये क्या है आपका सुनने वाला। तो 2 चीज यहाँ पर देख ली। इन दोनों माध्यम में आपको अंतर स्पष्ट करना है। आपने स्कूल टाइम में आपको याद होगा बॉक्स बनाते थे, मैं ऐसे करके अंतर स्पष्ट करो। तो आपको पता है अगर आप श्रव्य लिख रहे हैं तो दृश्य में उसका नेगेटिव लिखना। एक ट्रिक तो ये होती है इसे करने की। अगर आप दोनों को अलग अलग लिखने की कोशिश करेंगे आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो मेरा तरीका यही है, जो भी आपको इसमें जो भी आप लिख रहे हैं यहाँ पर, उसका अपोजिट आप किस में लिखेंगे, दृश्य में, ठीक। तो इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। सृजनात्मक लेखन,
सृजनात्मकता के बारे में आपने सुना होगा। सृजनात्मकता लाइक क्रिएटिविटी, मतलब एक व्यक्ति किसी चीज को कितने नए तरीकों से कर सकता है। आपने देखा होगा जब कोई प्रोजेक्ट वगैरह में स्कूल में मिलता था तो कुछ बच्चे तो ऐसे ही बना के ले आते थे, लेकिन कुछ उसी को इतना अच्छा सा बना कर लेकर आते थे तो टीचर उनको क्या पूरी क्लास में उस फाइल को उठाकर दिखाता था, देखो कितना अच्छा है। लेकिन कुछ बच्चों को लगता होगा सर क्या है, सब वही तो है, बस सजा रखा है। तो कहीं ना कहीं सृजनात्मकता इन्हीं चीजों के ऊपर होती है, नॉर्मल सी चीज को भी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करना। तो सृजनात्मकता लेखन की भाषा के महत्व पर प्रकाश डालिए। अब लेखन भी कई तरीके का होता है, राइटर तो बहुत सारे, क्यों पूरी दुनिया में प्रेमचंद का ही नाम जाना जाता है, या क्यों महाभारत और हमारी जो है रामायण ये महाकाव्य बने, तो इनके पीछे काफी सारे कारण हो सकते हैं। कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी राइटिंग लाइक क्रिएटिव राइटिंग भी बहुत बड़ा इसमें कारण है। तो व्यक्तिक लेखन, व्यक्तिक मीन्स होता है इंडिविजुअल, जो हम लिखते हैं कि विभिन्न विधाओं, विधा आपको मैंने बता रखी है, हिंदी की काफी सारी विधा होती है, चाहे वो उपन्यास हो, ठीक, कहानी हो, काव्य हो, कविता हो, एकांकी हो, पूरा का पूरा मैंने आपको बताया। तो इनमें आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करके यहाँ पर आपको दिखाना है और उनकी भाषा पर प्रकाश आपको डाल के दिखाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, समाचार। समाचार न्यूज इंग्लिश में जो आप सुनते हैं या अखबार में पढ़ते हैं, लेखन के विभिन्न क्षेत्रों, इसके कौन कौन से लाइक एरिया हो सकते हैं, उन भाषा के विशिष्ट प्रयोग पर उनको आपको बताना है। आपने देखा होगा जब भी आप न्यूज चैनल्स में देखते होंगे, अलग अलग जगह पर आपने अलग अलग तरीके के न्यूज चैनल्स होते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ के एंकर्स और वहाँ के अखबार, उन सब में भाषा का अलग अलग यूज होता है। ऐसा नहीं है कि आप बंगाली क्षेत्र में आप हिंदी के एंकर को यूज करेंगे तो वहाँ के लोगों की समझ में नहीं आएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर ये समाचार लेखन के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से एरिया होते हैं लेखन का, लाइक एक ही वो होता है, चाहे राजनीति के बारे में ही लिखा जाए या देश की समस्याओं के बारे में ही लिखा जाए, एजुकेशन के बारे में लिखा जाए, कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें होती है और उसमें भाषा को किस तरीके से एक अच्छे तरीके से प्रयोग करके वहां पर दिखाया जाए, इस पर आपको विचार करना है। भाषण की भाषा, आपने सुना होगा भाषण, और उसके लेखन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको प्रकाश डालना है। आपने देखा कुछ नेता तो आपके सामने बिना किसी पेज के बोलते हुए चले जाते हैं, आपने टीवी पर भी देखा होगा, तो वही होता है भाषण, जो स्कूल वगैरह में आपकी असेंबली में प्रिंसिपल या टीचर्स देते थे, जिसे हम वक्तव्य भी कहते हैं या आप भाषण भी कहते हैं। हालांकि हम भाषण को हमेशा नेता लोगों के साथ ही जोड़ते हैं कि नेता जो बोल रहा है वही भाषण है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम भी माइक लगा के भीड़ को संबोधित करते हो तो वो भी भाषण का पार्ट होता है। तो दो तरीके से बोला जाता है, एक तो आपने देखा होगा हाथ में पेपर से लेके पढ़ते हैं, अगर आपने थोड़ा सा न्यूज देखी उसमें मैं शपथ लेता हूँ ईश्वर की, तो बोलते नहीं, वो पढ़ के बोलते हैं। एक होता है आपका और उसके लेखन, और जो आपको बिना देखे बोलता हुआ लिखेगा, दो तरीके से होता है, देख कर बोलो या बिना देखे बोलो। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, भाषण की भाषा कैसी होती है और उसके लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु पर आपको प्रकाश डालना है। वाद विवाद और वार्तालाप की भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। वार्तालाप होता है एक तरीके से एक दूसरे से बात करना, जैसे कि मैं आपसे कर रहा हूँ, कैमरे में आप लोग मुझे देख सकते हो, हालांकि ये वन वे प्रोसेस है, एक ही तरीके से मैं ही बोल सकता हूँ, आपको केवल हम कमेंट में पढ़ सकते हैं और आपके जवाब का रिप्लाई कर सकते हैं। और एक होता है वाद विवाद। वाद विवाद मीन्स अपोजिट भी आप बोलोगे, पॉजिटिव हम बोलेंगे, दोनों तरफ से बातें होंगी, ठीक, वार्तालाप में भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइक एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है, यहाँ पर अपोजिट एक्सपेक्ट जो होता है वो ज्यादा चलता है। जैसे मैं किसी चीज की आपको अच्छाइयां गिनवा रहा हूँ, आप उसकी बुराइयां गिनवाओ। इसे ट्यूशंस वगैरह में आपने जीडी ग्रुप डिस्कशन या डिबेट के नाम से भी आप जानते हो, जबकि वार्तालाप होता है एक सिंपल सी कन्वर्सेशन जो आप किसी के भी साथ कर सकते हो। जबकि ये जो होती है, इन दोनों में आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करके यहाँ पर आपको दिखाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आसान भाषा में एकदम क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आपका क्वेश्चन पेपर हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं हम जून 2022 पे। अभी आपको जो मैंने दिखाया था एक बार क्रॉस चेक आप करेंगे, वो दिसंबर 2022 का था। चलिए तो ये देखेंगे जून 2022, जून 2022, ठीक, कोर्स कोड आपका ये रहा, एक बार आप जरूर मैच करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चंस। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जिस पर भी मैं स्टार लगाऊंगा वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं या वो आपके एग्जाम पर्पस के थ्रू लाइक इम्पोर्टेंट है या बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप थोड़ा ध्यान से देखा करें। और अगर आपके पास कोई भी मटेरियल है लाइक बुक हो या कोई किताब हो या नोट्स हो, तो आप क्या करेंगे, वहां से उन पर टिक वगैरह कर लेंगे और उन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ के चले जाएंगे। आंगिक भाषा, देखिए क्वेश्चन रिपीट है। आंगिक भाषा पहला ही क्वेश्चन आपको दिख चुका है, रिपीट क्वेश्चन है, अभी इससे पहले ही मैंने आपको बताया था। इससे क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए और इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। साक्षात्कार का अर्थ क्या है, साक्षात्कार का अर्थ क्या है, सिंपल भाषा में बोलूं तो तुम सभी ने कहीं ना कहीं इंटरव्यू जरूर दिया होगा,
क्योंकि आप ग्रेजुएशन में हो। हालांकि कुछ बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, तो जो साक्षात्कार होता है वही हमारा अंग्रेजी में होता है। इंटरव्यू का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जब इंटरव्यू की बात करते हैं तो दो चीज आपके मन में आती है, एचआर। हम सभी ने ये सुना होगा एचआर। एचआर वो होता है जो हमारा इंटरव्यू लेता है, और साक्षात्कार वो होता है, एक तो होता है साक्षात्कारकर्ता, लाइक जो साक्षात्कार लाइक इंटरव्यू देता है जैसे कि मैं, और जो इंटरव्यू ले रहा है हमारा वो होता है एचआर। ठीक, तो स्पष्ट करते हुए इसके 5 सिद्धांतों को बताइए। इसके कोई 5 पॉइंट हैं इस प्रोसेस के अंदर, कितने 5 पॉइंट हैं, उनके बारे में आपको बताना है कैसे कैसे वो पॉइंट हैं और क्या क्या उनके बेनिफिट्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक आदान प्रदान के विभिन्न रूपों को विस्तार से बताइए। सामाजिक लाइक सोशल, जो भी हम आदान प्रदान, कई तरह की चीजें हो सकती हैं। हालांकि जब हम हिंदी भाषा की बात करें, जो भी आप हमसे सुन रहे हैं उन्हें लाइक पहले आप ग्रहण कर रहे हैं, फिर आप पेपर में लिख कर आएंगे, यही तो होता है प्रोसेस आदान प्रदान। हालांकि यहाँ पर आपको खाली लैंग्वेज के पर्पस में सोचना है, ठीक, और किसी चीज का आदान प्रदान नहीं। तो उसके विभिन्न रूपों के बारे में आपको विस्तार से चर्चा करके यहाँ पर बतानी है। चलिए, तो आपका पार्ट 2 खंड 2 यहाँ पर चालू हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर है आपका 4, संवाद किसे कहते हैं। रिपीट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए। संवाद किसे कहते हैं, इसके विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, भाषा को लिखित, मौखिक और आंगिक रूपों में विशेषता की। देखिए लिखित तो ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है या जो मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, ये क्या आपका लिखित। ठीक, एक होता है मौखिक, जो मुंह से बोला जा रहा है वो है आपका मौखिक। आंगिक मैंने आपको बता ही दिया था, जैसे आप सांकेतिक कहते हो, जिसमें आप बॉडी के पार्ट्स को यूज करते हो किसी भी, लाइक किसी को कोई इशारा वगैरह, ये नॉर्मल लोग भी यूज करते हैं, जरूरी नहीं है आंगिक का इस्तेमाल खाली वही लोग करते हैं जिनमें किसी न तरह की शारीरिक कोई समस्या है। इसे आम लोग, हम सब लोग भी यूज करते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर आपने देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस भी साइन लैंग्वेज कहीं ना कहीं आंगिक यूज करती है, जैसे ऐसा इशारा रुकने का होता है, और इन चीजों का यूज डेली लाइफ में भी होता है। तो ऐसा मत समझना कि ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए है, तो इसकी विशेषताएं आपको बतानी है यहाँ पर। चलिए, भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर प्रकाश डालिए। तो इस पर क्या है, व्यवहारिक पक्ष, जो भी हम अपने डेली लाइफ में भाषा को यूज करते हैं, व्यवहार में उतारते हैं। आपने देखा होगा, कहा जाता है कि अगर हम किसी व्यक्ति से अच्छी तरीके से बात करें तो वो दोस्त बन जाता है, वहीं आप इसका अपोजिट सोचे तो हमारी दुश्मनी भी हो जाती है। मात्र किस कारण, ये सारा भाषा का ही खेल है कि कुछ टीचर तो हमें आज तक याद है स्कूल के, और कुछ का शायद हमें नाम भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि उनका वार्तालाप या उनकी जो स्किल्स थी कहीं ना कहीं वो हमें बहुत अट्रैक्ट करती थी और उनको हम पसंद करते थे, तो ये व्यवहार में उतरी थी, या उनका व्यवहार हमें औरों से अलग लगता था। तो यह आपको यही यहाँ पर बताना है। ठीक, भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर प्रकाश डालना है आपको। संवाद के औपचारिक और अनौपचारिक। देखिए औपचारिक अनौपचारिक के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। संवाद मीन्स वार्तालाप, बातचीत करना। एक होता है औपचारिक फॉर्मल, एक होता है अनौपचारिक इनफॉर्मल। इसके बारे में मैंने आपको कई बार समझाया है। औपचारिक वो होता है जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी पर्पस के लिए, जैसे आप जॉब करते हो या ड्यूटी करते हो या अलग आपका कोई बिजनेस है, जब इन सब चीज़ों के बारे में बात करी जाती है तो ये होता है फॉर्मल। और इसी के अपोजिट जब आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स वगैरह इन सब से बातें करते हो तो होता है इनफॉर्मल। ठीक, तो औपचारिक अनौपचारिक। चलिए पार्ट 3 बात करूं खंड यह की, तो इसके बारे में अब आपको बताऊंगा। इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन बाकी हैं। पत्र की बात करूं, लेटर, पत्र लेखन के विभिन्न रूपों। आपको पता है लेटर्स के कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, चाहे वो कंप्लेंट लेटर हो, शिकायत पत्र हो, या प्रार्थना पत्र हो। उसके बाद आप किसी को जन्मदिन वगैरह पर कहते हैं ना इनविटेशन, या किसी चीज पर आप आमंत्रित उसे कर रहे हो, तो कई टाइप्स यहाँ पर पत्रों के हो सकते हैं, उनके बारे में आपको बताना। संचार के लिए लेखन के विभिन्न पहलुओं, संचार के लिए जो आपके राइटिंग प्रोसेस है उसके विभिन्न पहलुओं पर आपको प्रकाश डालना है। कार्यालय लेखन की भाषा, ये कहीं ना कहीं आपका इनफॉर्मल, ये फॉर्मल है आपका, क्या है, कार्यालय लेखन की भाषा पर आपको यहाँ पर प्रकाश डालना है। जो भी ऑफिस वगैरह में आप वर्क करते हो उसकी भाषा, और जो घर पर या हम नॉर्मल चीजों में जो यूज करते हैं तो उसकी भाषा, दोनों में कितना फर्क होता है, आपको उसके महत्व को यहाँ पर स्पष्ट करना है। हालांकि ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका BHDLA 136 से भी इसके काफी क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं, और अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसकी कॉन्सेप्ट क्लास आप जरूर देखें जो कुछ पढ़ी हुई है। हिंदी की ज्यादातर चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही नई चीज आपको मिली है। और जिस तरीके से मैं क्वेश्चन पेपर आपको डिस्कस करवा रहा हूँ, मुझे लगता है कुछ लोग जो यहाँ पर थोड़ा बहुत भी अगर उन्होंने पढ़ाई की है पूरे साल, तो मात्र क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के टाइम ही समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन को किस तरीके से वो लिखें। और हालांकि जिन्होंने पूरी साल किताब नहीं खोली
उनके लिए शायद हिंदी का नहीं उर्दू का पेपर साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। चलिए, तो आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर, ठीक, दिसंबर 2021, इसे क्रॉस चेक करें, मैंने अभी अभी जो ऊपर कराया था वो दिसंबर 2022 था, उसके बाद जून, अभी आपका लास्ट है क्वेश्चन पेपर, ठीक। चलिए, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए क्वेश्चन रिपीट है आपका, पहला ही क्वेश्चन आपका रिपीट है, संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ, इसके अर्थ को स्पष्ट करना है और इसके मूल, ये मल लिखा है यहाँ पर, इसे ठीक करेंगे, ये मूल तत्व है, ठीक, और मूल तत्वों पर इसके प्रकाश डालिए। संप्रेषण के प्रयोजन, संप्रेषण के प्रयोजन को विस्तार से समझाइए। कहीं ना कहीं संप्रेषण को आप ध्यान से यहाँ पर पढ़ना, इससे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक। उच्च स्तरित और लिखित भाषा की विशेषताओं को बताइए। आपकी उच्च स्तरित भाषा और लिखित भाषा क्या है, इनकी विशेषताओं के आपके बारे में बतानी है। देखिए ज्यादातर अभी आपने क्वेश्चंस देखे, कुछ कॉमन चीजें आपको बताऊं, या तो विशेषताएं पूछ रहा है, या वो अर्थ पूछ रहा है, या क्या पूछ रहा है, या उन दोनों में अंतर पूछ रहा है। तो कुल मिलाकर 3-4 चीजें ही घूम फिर कर आपसे पूछी जा रही हैं। तो आप एक बार जो भी पढ़ें उसको ध्यान से पढ़ें, उसका अर्थ, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में आपसे विशेषताएं पूछे, अगर आप अर्थ भी वहां पर लिखते हैं तो एग्जामिनर उसे कट नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के पेपर में कोई 4-5 लाइनों से काम नहीं चलता, 4-5 पेज भरने पड़ते हैं कम से कम आपको एक आंसर के लिए। तो आप थोड़ा बड़ा करके उसे लिखना सीखें, जब भी आपको नंबर मिलेंगे। चलिए, तो आपका पार्ट सेकंड, यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, लिखित भाषा के महत्व को बताइए। मौखिक बात जो होती है, अभी मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ और आपने किसी से कुछ कहा, तो अपने शब्दों को आप एक बार को झुटला सकते हैं, या व्यक्ति से कह सकते हैं मैंने तो ये कहा ही नहीं, तू झूठ बोल रहा है या बोल रही है। और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट भी पड़ता है समाज में, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नए नए नाम उन्हें दे दिए जाते हैं, ये झूठा है या इसकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वही जब लिखित भाषा का रूप होता है, कोई आपसे एक छोटा सा साइन भी करवा लेता है किसी पेपर पर, तो आपके लिए कैसा है, एक कानून की नजरों में और बहुत ही पुख्ता सबूत के तौर पर वो माना जाता है। तो बहुत बड़ा फर्क होता है लिखित भाषा में, तो इसके महत्व को आपको बताना है। लिखित भाषा के क्या है, लंबे समय तक आप संरक्षित रख सकते हैं, विश्वसनीयता होती है इसकी। यूं नहीं कि एक बार आपने लिख लिया, किसी से कुछ लिखवा लिया, तो बाद में वो व्यक्ति ये कहते हैं नहीं ये मैंने नहीं लिखा, ऐसा नहीं होता। तो लिखित भाषा की अपनी एक अलग ही 4-5 पॉइंट यहाँ पर आपको लिख के दिखाने हैं। मौखिक की बात करें, हम सभी जानते हैं हमारे पूरे समाज में चुनाव से पहले भी कितने वादे नेता लोग करते हैं, और हालांकि उनका मैनिफेस्टो आपने वर्ड सुना होगा, उसके अंदर जो चीजें लिखी रहती है वो तो पूरी होती हैं, लेकिन जो मुंह से वो बोलते हैं वो कभी पूरे नहीं करते और उसे वो भूल जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कितना बड़ा फर्क है दोनों चीजों में। क्वेश्चन आपका रिपीट है, ये वाला उच्च स्तरित भाषा, ये दोबारा से पूछा गया है यहाँ पर, उच्च स्तरित भाषा के प्रकार को स्पष्ट कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा और लिप्याकन की भाषा का महत्व बताइए। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। बोलचाल की भाषा वो है जो नॉर्मल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, इसके लिए हमें किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, ना इसमें कुछ साज सवार करनी पड़ती, नॉर्मल जो भी आपकी भाषा है, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, ठीक, उसे आप बोलते हैं। और लेकिन जब बात आती है लिप्यांकन की, लिपि की, तो उसमें ना तो हमारी मातृभाषा चलती, ना हमारी क्षेत्रीय भाषा चलती, उसमें एक लैंग्वेज चलती है जो हमारी हिंदी है, जिसे हम राजकीय भाषा भी कहते हैं। यहाँ पर गलती मत करना, कुछ लोग इसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, ऐसा लोगों को पता ही नहीं है कि राजकीय और राष्ट्रीय में क्या फर्क होता है, ठीक। नेशनलिटी हमारी किसी भी लैंग्वेज को नहीं दी गई है। चलिए, लिखित भाषा, लिखित भाषा पर उच्च स्तरित भाषा के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। जो हमारी लिखित भाषा है उस पर उच्च स्तरित भाषा के प्रभाव को आपको दिखाना है क्या है, और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं। पार्ट आपका थर्ड, संचार, संचार के माध्यम पर प्रकाश डालिए। संचार क्या होता है, जो भी आप वे लाइक किसी से बातचीत करते हैं उसके कुछ माध्यम हो सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपके सामने फेस टू फेस खड़ा हूँ, आप ये फोन में देख रहे हैं, यूट्यूब हो या कोई ऐप या किसी के भी जरिए आप हमें देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं संचार का माध्यम है। ये तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, क्योंकि इन दिनों पूरा का पूरा जो हमारा यूथ है इसमें डूबा हुआ है। FB हो गया, इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और इसके अलावा काफ़ी सारे यूट्यूब हो गया, ये सारे कहीं ना कहीं संचार के माध्यम है। संचार का माध्यम वो माध्यम होता है जिसके द्वारा हम एक व्यक्ति को अनेक व्यक्तियों से जोड़ सकें, और एक ही समय में। ऐसा नहीं है कि खाली आप एक ही व्यक्ति से बात कर सकते हैं, कहीं ना कहीं यही आपके संचार के माध्यम है, और इनका महत्व भी आपको बताना है, ठीक। चलिए, तो आपके लास्ट क्वेश्चंस हैं, इसके बाद आपकी क्लास हो जाएगी कंप्लीट, और 3 इयर्स लाइक आपने क्वेश्चंस पेपर पूरे 3 यहाँ पर देख लिए। देखिए रिपीट है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक। लेखन में भेद कीजिए, लेखन में भेद कीजिए, कार्यालय लेखन। तो जहाँ पर स्टार मैंने लगाया, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, वो क्वेश्चंस आपके कैसे हैं, रिपीट।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और इसके कुछ जो क्वेश्चंस हैं आपको लग रहे हैं या हमें लगते हैं कि ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं, बहुत ही कठिन है, उनके ऊपर मैं छोटी सी एक कंसेप्ट क्लास आपको दे दूंगा। और आप ये बात ध्यान रखें, BHDLA इसके कोड्स भले ही आगे पीछे हो रहे हैं, जैसे 136 हो गया, 137 हो गया या आपका 38 हो गया, तो आप एक भी कॉन्सेप्ट क्लास अगर डलती है आपको उसे ध्यान से देखना है। कहीं ना कहीं हर भाषा में या हर कोड में कुछ चीज़ें, लगभग 50% चीज़ें एक दूसरे से मैच कर रही हैं। आपको पता है टाइम ज़्यादा है नहीं और बहुत सारी यहाँ पर क्लासेस हैं, तो जिन वीडियोज़ को हम आपको सजेस्ट करते हैं आप उन पर जाकर ज़रूर देखा करें, क्योंकि वो जब की बनाई हुई वीडियोज़ हैं, जब आपके पेपर शुरू नहीं हुए थे और हमने उस पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। तो आप जल्दबाजी ना करें, इन्हें देखें और कम से कम आपकी पढ़ाई को आप कंटिन्यू बनाए रखें। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।